जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये कहावत याद आ गई मुझे रमीज रजा के एक इंटरव्यू के दौरान, जो अभी वो बीबीसी को दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो फ्लैट पिचेस बन रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कैप्टन बाबर आजम के कहने पे बना रहा था, वरना मैं तो कभी इसके फेवर में ही नहीं था। मैं तो ड्रोन टेस्ट के फेवर में ही नहीं होता हूं। भाई साहब, ये तो रमीज राजा बेसबॉल वाली बात करने लग गए। ये मुझे समझ नहीं आया ये कब हुआ, क्योंकि आपको मैं बताता हूं रमीज राजा साहब ने पहले क्या कहा था। लेकिन पहले ये बता दो कि उन्होंने एक और क्या इल्जाम लगाया है बाबर आजम के खिलाफ। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिससे वो प्यार करते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, आज वो कह रहे हैं कि वही सारी मुसीबत के जड़ थे। एक मैच के लिए वो टीम से ड्रॉप किया हुए रमीज राजा साहब की तो भाषा ही बदल गई। अभी पहले टेस्ट के बाद वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम से बड़ा स्पॉन्सर कोई नहीं है क्रिकेट के लिए, ही इज द ग्रेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट टू पाकिस्तान क्रिकेट। और अब वो कह रहे हैं कि सारी गलती बाबर आजम की थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उनकी व्हाइट बॉल कैप्टेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूएसए, आयरलैंड, चलो एनीवेज, मुझे प्रॉब्लम थी उनकी टेस्ट कैप्टेंसी से, क्योंकि टेस्ट कैप्टेंसी में वो जिस तरीके की फील्ड सेट करते थे उससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। लेकिन मैं इसलिए चुप रहता था क्योंकि टीम उनके कंट्रोल में थी। ड्रेसिंग रूम में वो थोड़ा सा काम बिहेवियर, काम एटमोस्फेयर रख लेते थे, प्लेयर्स को कंट्रोल कर लेते थे। इसलिए मैं चुप रहता था, वरना उनकी टेस्ट कैप्टेंसी मुझे कभी पसंद नहीं थी। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसमें मैं बता देता हूं डिविएशन कहां से आया। रावलपिंडी टेस्ट 2022 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं। 2021 में जब बाबर आजम ने इंडिया को वर्ल्ड कप मैच में हराया था एज कैप्टन, और उसमें उन्होंने बैटिंग में भी एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद से रमीज रजा उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उन्होंने बाबर आजम को फुल पावर दे दी थी, फुल अथॉरिटी दे दी थी, कैसी पिच बनेगी सब कुछ आप डिसाइड करो। प्लेयर पावर में वो बिलीव करते थे, और वहीं पर वो गलती कर गए, क्योंकि मैनेजमेंट को हमेशा प्लेयर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे विराट कोहली, कितने भी प्लेयर, बड़े प्लेयर थे, बीसीसीआई ने कभी उनको क्रिकेट से बड़ा होने नहीं दिया, और जब जरूरत पड़ी तो विराट कोहली पे लगाम भी लगाई। लेकिन यहाँ रमीज राजा साहब ऐसा नहीं सोचते, वो स्पॉन्सर, पैसा, कुछ भी बोलते हैं वो, और उन्होंने बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दी। 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही थी टेस्ट सीरीज के लिए, तो रमीज राजा ने ऐसा खुद कहा कि उन्होंने बाबर आजम को कमरे में बुलाया और पूछा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की क्या स्ट्रेटेजी है। तो बाबर आजम ने कहा कि भाई मुझे बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना के दे दीजिए, मैं ऑस्ट्रेलिया को हरा दूंगा। भाई बाबर साहब, ये तो आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स और एजेंडाज हो गए। आप तो लेजेंड बनने के लिए कुछ और ही रास्ता पकड़ लिया था आपने। अभी भी आपकी टेस्ट एवरेज वैसे 43 है, और रावलपिंडी में आपने कम से कम 5 से 6 टेस्ट मैच खेले हैं आउट ऑफ 55, तो आप समझ सकते हैं। एनीवेज, रमीज रजा ने कहा कि इस तरीके की पिच का उन्होंने सजेशन दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज था कि बाबर आजम ने इस तरीके का सजेशन दिया है, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने कहा कि ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द स्क्वाड। तो उन्होंने वही किया जो बाबर आजम ने कहा। आपको बता दूं कि वो टेस्ट मैच इतना खराब टेस्ट मैच था कि पूरे 5 दिन मिला के 14 विकेट गिरे थे पूरे टेस्ट मैच में। गिरने कितने चाहिए? एटलीस्ट 30 से 35 विकेट गिरेंगे, तभी तो अगर चेजिंग टीम भी जीतती है। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड मैच है, उसमें 33 विकेट्स गिरे, 32 विकेट्स गिरे रादर। तो आपको इवेंचुअली ऐसी पिच बनानी होती है जिसमें एटलीस्ट 30 विकेट गिरे। एक टीम के पूरे 20 विकेट तो गिरने ही चाहिए। यहां पूरे टेस्ट मैच में 14 विकेट गिरे 5 दिन मिला के, मतलब एवरेज एक दिन में 3 विकेट भी नहीं थी। बॉब्जी द किंग ने वहां 196 बनाया था, तो आप समझ सकते हैं कि एजेंडा क्या था बॉब्जी द किंग का। लेकिन रमीज राजा साहब ने उस टाइम पे इसको डिफेंड किया था। इनफैक्ट बाद में भी वो डिफेंड करते आ रहे थे। जब स्टीव स्मिथ ने सीवियरली क्रिटिसाइज किया था उस पिच को, और कहा था कि इतनी डेड एंड बेनाइन विकेट पे मैच रखवाने का मतलब ही क्या है। इनफैक्ट अगर आप याद करो तो अभी जो पहला टेस्ट पाकिस्तान इंग्लैंड से हारी है, वो भी एक बहुत घटिया पिच थी। सिर्फ पाकिस्तान थी जो उस पिच पे भी इनिंग से हार गई, नहीं तो एक टीम 550 बना रही है और दूसरी टीम 800 से भी ऊपर बना रही है। 800, आप समझ सकते हो, और तब भी रिजल्ट आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड ने कितनी फास्ट क्रिकेट खेली थी और पाकिस्तान ने कितनी घटिया क्रिकेट खेली थी। जो वो मैच भी वो हार गए, लेकिन यहां पर रावलपिंडी में सिर्फ 14 विकेट गिरे थे। और उस टाइम रमीज रजा साहब ने यह कहा था कि भाई मैं मानता हूं कि ये मैच ड्रॉ हो गया और पिच डेड थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैं फास्ट और बाउंसी पिच देके मैच उनकी गोद में नहीं दूंगा।
मैं वही पिच तैयार करूंगा जो हमारी टीम के लिए बेहतर है। तो भाई साहब आप एंड में वो सीरीज 1-0 हार ही गए, और 1-0 क्या हारे आप, 2-0 हार जाते। एक और टेस्ट मैच था जो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, काफी बड़ा लीड ले लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन क्योंकि पिच में कुछ जान नहीं थी तो ऑस्ट्रेलिया वो 10 विकेट ले नहीं पाए थे, तो वो एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था पाकिस्तान ने आखिरी दिन बैट आउट करके। लेकिन इवेंचुअली वो तीसरा टेस्ट हार गए और सीरीज 1-0 से हार गए, तो ये स्ट्रेटेजी भी बैकफायर की। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेम स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने बेसबॉल करके 3-0 हराया। न्यूजीलैंड ने भी दोनों टेस्ट ड्रॉ कर लिया और दोनों डोमिनेट करके ड्रॉ किए, मतलब दोनों में पाकिस्तान ने खुद को बचाया। अब जब ये चीज बढ़ गई और बांग्लादेश ने भी आपको हरा दिया, तब जाके लोगों को थोड़ी सी आप कह सकते हो कि अकल आई पीसीबी मैनेजमेंट को कि भाई ये फ्लैट ट्रैक्स वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। बांग्लादेश से हारने तक इनको ये नहीं समझ में आया था कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे आपको शायद उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये फ्लैट ट्रैक्स वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, हमें कुछ और सोचना होगा, लेकिन नहीं। तो रमीज रजा साहब ने एक तरीके से बाबर आजम को काफी सीवियरली अक्यूज कर दिया है कि बाबर आजम वाज द सोल डिसीजन मेकर इन ऑन दीज फ्लैट ट्रैक्स जो रावलपिंडी में प्रिपेयर होती थी। बाबर आजम की कैप्टेंसी, स्पेशली टेस्ट कैप्टेंसी को काफी सीवियरली क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कि मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता था बाबर आजम के टेस्ट कैप्टेंसी में उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स को देखकर। तो जो रमीज रजा अभी तक ब्लाइंड सपोर्टर थे, वो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान बाबर आजम के बिना जीत गई, और रमीज रजा ने देखा कि सारी जो ऑडियंस है वो शिफ्ट हो रही है अवे फ्रॉम बाबर आजम, और बाबर आजम राइट नाउ इज नेगेटिव पब्लिसिटी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाबर आजम किन लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी क्रिकेट खराब कर बैठे। रमीज रजा ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब 2021 में पाकिस्तान ने पहली बार एक वर्ल्ड कप मैच में इंडिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप में, उस वक्त रमीज रजा ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी कर ली है कि $1 मिलियन लीग्स वाली टीम भी हमसे हमारे आगे पीछे कर रही है। इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी रमीज रजा ने। और अभी पिछले साल, और रादर आई थिंक इसी साल, रमीज रजा आईपीएल में कुर्ता पजामा पहन के बीसीसीआई का लोगो लगा के कमेंट्री कर रहे थे। आप समझ रहे हो ना, जिस $1 मिलियन लीग को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे एज चेयरमैन, उसी लीग में आके हंसते हुए कमेंट्री कर रहे थे। तो रमीज रजा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और बाबर आजम अगर रमीज रजा के चक्कर में पड़ के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, तो बाबर आजम की अपनी बेवकूफी है, इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं किया जा सकता। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।